नमस्कार किसान भाइयों। हमारे जो किसान खेती करते हैं, जैसे खेती में उनको एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपनी मिट्टी में कि जो ये जो पैरामीटर होता है जिसको हम जैविक कार्बन कहते हैं या ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, तो इसका स्टेटस जो होता है अपनी मिट्टी में मतलब मेंटेन रखना चाहिए। मतलब जो स्तर है इसका मेंटेन रखना चाहिए, इसको मतलब कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम होता है तो हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो कम होगी, दिन पर दिन कम होती चली जाएगी। और कुछ दिन के बाद हमारी मिट्टी में आप कुछ भी डालिए तब भी नहीं पैदा होगा। तो जैसे ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जैविक कार्बन होता है, इसका जो स्टेटस होता है, तो जैसे कि बहुत जल्दी कम भी नहीं होता है और एकदम बढ़ता भी नहीं है। आप सोचते हैं हमारी मिट्टी में जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं 1-2 साल में। ये मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर आप मतलब कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं, हरी खादों का प्रयोग करते हैं तो भी बढ़ता है। तो इसका प्रयोग आप जैसे कि जब जब खेती करते हैं, कोई फसल बोते हैं तो मतलब अपनी जो फसल में जैसे कि आप ज़्यादा मतलब मात्रा में जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लेते हैं, मतलब केमिकल वाली खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके ज़रिए जो इसका स्टेटस कम हो जाता है। और आप जैसे कि इनको जैविक खादें जो होती हैं इनको एकदम डिनाई कर देते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, जैसे पोल्ट्री खाद हो गई या फिर जैसे कोई चीज़ केंचुए खाद हो गई। तो ये खादें जो होती हैं कार्बनिक स्टेटस को बढ़ाती हैं, तो इनको अपने मतलब खेत में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे कि आपका जैविक कार्बन बढ़ेगा और आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा और आपका जो प्रोड्यूस पैदा होगा जो वो भी अच्छा पैदा होगा, हेल्दी होगा। और उसके बाद में जैसे कि अगर जैसे कि ये कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या केंचुआ खाद उपलब्ध नहीं है, गोबर खाद, तो आप ग्रीन मैन्योर जो होती हैं, हरी खादें होती हैं, इनको ज़रूर अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। तो ग्रीन मैन्योर जो होती है भी जैविक कार्बन बढ़ाने का काम करती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मिट्टी में कार्बन कंटेंट को मतलब नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाती हैं और नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, दोनों काम होते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को इन चीज़ पे अपने ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, जैविक कार्बन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी मिट्टी मेंटेन रहे और अपनी मिट्टी की समय समय में जांच कराते रहें कि हमारी मिट्टी में किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, उसी के अनुसार आप मतलब उसका प्रयोग करें, न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।